नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उम्मीद और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आज अपने YouTube चैनल लॉ शॉर्ट्स 23 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में, रिव्यू, रेफरेंस एंड रिवीजन। तीनों ही पिटीशन होती हैं, तीनों को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन मैं आपको बता दूं इन तीनों को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिविल लॉ की, यानी कि जो सिविल के मामले होते हैं उसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, तो सिविल मामलों के अंदर हम तीनों को यूज़ कर सकते हैं, रिव्यू को, रिवीजन को और रेफरेंस को, तीनों यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेनल लॉज यानी क्रिमिनल लॉज, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसके हिसाब से जो क्रिमिनल लॉज है उसमें क्या क्या यूज होता है, तो उसमें रिव्यू यूज नहीं होता, रेफरेंस और रिवीजन दोनों यूज होते हैं। क्लियर हो गया। सिविल के कौन से मामले होते हैं और बात करते हैं रिव्यू पिटिशन होते क्या है। रिव्यू पिटिशन का मतलब क्या है कि एक कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, उसने एक अपना फैसला सुना दिया, जजमेंट आ गया, उस जजमेंट के अंदर अभी टाइम बाकी है, यानी कि जजमेंट आने के बाद में अपील आप कर सकते हो मामले के अंदर, या अपील आपने नहीं की, अपील का ऑप्शन था आपके पास, आपने अपील नहीं की, अब टाइम निकल गया, तो उस केस के अंदर ठीक है आप क्या कर सकते हो, एक रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट को कि भाई आपने जो जजमेंट दिया एक बार देख लो, कुछ गुंजाइश हो तो कुछ हो सकता है इसमें, तो आप कर लो भाई, ठीक है। तो उसमें कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकता है आपकी रिक्वेस्ट को और ओके भी कर सकता है कि चलो ठीक है देख लेते हैं। इसका टाइम कितना था मैक्सिमम, जजमेंट आने के बाद आपके पास 30 डेज होते हैं। अगर आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करना चाहें रिव्यू करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ये कौन सा होता है, ये सिविल में आता है, और रिव्यू सिर्फ सिविल में आता है। रिव्यू को हम सीआरपीसी में या बीएनएसएस में नहीं लेते, क्रिमिनल लॉज में नहीं आता, याद रखना। दूसरी बात कौन सा होता है, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर लोअर कोर्ट कोई केस को देख रहा है, अभी केस फाइनल नहीं हुआ है, प्रोसीडिंग चालू है, लेकिन लोअर कोर्ट को लगता है कि इस मामले के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ उठ रहा है, या ऐसा कोई मामला ऐसा बन चुका है इसके अंदर कि वो जो कोर्ट है ना वो भी अनश्योर है कि क्या किया जाए यहाँ पे, तो एक हेल्प लेने के चक्कर में, हेल्प लेने के तरीके से वो हायर कोर्ट जो होता है ना उसको एक रिक्वेस्ट करेगा कि भैया इस मामले को आप देख लो, यानी कि उस मामले को वो रेफर कर देगा हायर कोर्ट के अंदर। फिर जो हाई कोर्ट जो फैसला देगा वो बाइंडिंग होगा किस पे, पार्टीज पे और उस कोर्ट पे भी जिसने वो फैसला रेफर किया था। अब आता है रिवीजन पिटीशन। रेफरेंस दोनों में होता है, सिविल कोर्ट में भी होता है और पीनल कोर्ट में भी होता है, यानी कि पीनल लॉज में भी होता है और उसमें भी होता है। अब आता है रिवीजन की बात। रिवीजन पिटीशन क्या होती है, तो रिवीजन दोनों में काम करती है, सिविल में भी काम करती है और क्रिमिनल में भी काम करती है। सिविल में कैसे काम करती है, कोर्ट अगर चाहे, ये जो हायर कोर्ट होता है वो चाहता है कि अगर किसी मामले को उठाता है खुद से, सू मोटो खुद से उठा सकता है किसी केस को, देखेगा उसे लगता है अगर किसी केस के अंदर कोई जुरिडिक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि किसी ऐसे जज साहब ने या मजिस्ट्रेट ने केस को देखा जिनके पास जुरिडिक्शन था ही नहीं या कोई जुडिशियल एरर था, तो उस केस में जो कोर्ट है वो खुद से उस मामले को उठा के चेक कर सकता है और देख सकता है, या एग्रीव पार्टी अगर रिक्वेस्ट करती है रिवीजन के लिए तो भी देखा जा सकता है। तो इसे कहते हैं रिवीजन पिटीशन। रिवीजन पिटीशन के अंदर मामले को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता। मान के चलते कि आपकी पनिशमेंट 5 साल की थी और जब आपने रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट किया है तो रिवीजन के अंदर 5 साल से 6 साल, 10 साल, 8 साल नहीं हो सकता, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये था तीनों के बीच का डिफरेंस।